हेलो बच्चों, नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बस बच्चों, क्लास में 4 टॉपिक हो चुके हैं, 4 क्लासें हो चुकी हैं। ये आज 5वीं क्लास है, जिसमें कि 6 टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, 6 टाइप बता दिए हैं। बचे हैं 3 टाइप। वो 3 टाइप ये हैं कि जल्दी या देर महसूस करना, ठीक, और जल्दी या देर महसूस करना, डायरेक्शन और सुइयों का स्लो या फास्ट होना। ठीक है, यही 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जल्दी या देर से महसूस करना। अब ये चीज़ समझो कि जल्दी या देर से महसूस करना ये क्या है, ठीक, ये कैसे होता है। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति सुबह उठ के वो ऑफिस जाता है या कहीं जाता है, उसका डेली समय फिक्स है कि हमें 7:30 बजे या 8:30 बजे या 9:30 बजे हमें ऑफिस जाना है। तो वो क्या करता है कि उसी समय डेली उठता है और ऑफिस जाता है। लेकिन क्या हुआ कि वो जब उठता है तो मान लो उसके पीछे घड़ी लगी हुई है, ठीक, और उधर को मुँह करके लेटा हुआ है। तो जब वो उठता है तो वो घड़ी ना देख के उसकी नज़र सीधा दर्पण पे पड़ती है जाके, और जब दर्पण का समय देखता है तो उसको कभी लगता है कि आज हम 20 मिनट देरी से उठें, कभी लगता है कि अरे आज तो हम 50 मिनट पहले ही उठ गए हैं, जो हमारा निर्धारित समय था उससे। तो लेकिन वो होता क्या है कि वो उठता वो वही समय है जिस समय उसका उठने का है। देर या जल्दी से नहीं उठता है, उठता उसी समय है। लेकिन क्या है कि जब दर्पण का समय देखता है तब उसको ऐसा लगता है कि वो जल्दी से उठा है या फिर देर से उठा है। तो उसी पे हम आपको बताएंगे कि वो पूछता है क्वेश्चन में दर्पण समय बताइए या वास्तविक समय बताइए। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन उठते हैं उसका कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को सीख लेना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह उठता है और दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है, ठीक है, और अपने आप को 40 मिनट जल्दी महसूस करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब समय बताना है। और कभी कभी पूछ लेगा कि वास्तविक समय बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा तो दर्पण वाला बताना है, वास्तविक पूछेगा तो जो घड़ी वाला समय है उसको बताना है। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा है। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब जब समय पूछा है तो अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना जाके, ठीक, तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से भी आ जाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा है तो देखो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय मिला के होता है 12 घंटे। दर्पण समय वास्तविक समय मिला के होता है 12 घंटे। तो एक होता है रियल टाइम वास्तविक समय प्लस MIT मिरर इमेज टाइम, ठीक, और इनका योग होता है 12 घंटे। कितना होता है? 12 घंटे। अब देखो, जल्दी महसूस करना और देर महसूस करना, इसमें इक्वेशन एक बनता है कि जब जल्दी महसूस हो तो क्या होता है? RT माइनस MIT। ये क्या है? बिफोर टाइम। RT माइनस MIT बिफोर टाइम, जब जल्दी महसूस करे। और एक होता है MIT माइनस RT लेट टाइम। कब? लेट टाइम, जब व्यक्ति अपने आप को देर से महसूस करता है। और दोनों के साथ यही रहेगा, दोनों के साथ यही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, व्यक्ति अपने आप को जल्दी से उठा महसूस करता है कि लेट से, तो यहाँ पे कह दो कि नहीं, वो जल्दी महसूस करता है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? RT माइनस MIT, ठीक। तो देखो, RT माइनस MIT, देखो, रियल टाइम और
मिरर इमेज टाइम का जो अंतर है वो यहाँ पे दिया है बिफोर। तो रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का अंतर कितना है? 40 मिनट। ठीक, कितना है? 40 मिनट। तो यही दोनों का अंतर हम रख देंगे 40 मिनट। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे 40 आया। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आज हम दे देंगे। एक क्वेश्चन को समझ लेना, सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। अब देखो, एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, अब ये जब हम इक्वेशन घटाते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं। तो साइन तो यहाँ पे एक RT है और ये भी RT है, ये MIT है, ये भी MIT है। ठीक, अब हुआ क्या कि MIT प्लस का है और MIT माइनस का है। ठीक, MIT प्लस का है, MIT माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बचा क्या है? 2RT। ठीक है, क्या बचा है? 2RT। ठीक, यहाँ पे MIT से MIT कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या है? 2RT। ठीक, अब देखो 12 यहाँ है और 40 ये दोनों के साथ प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 12 घंटे 40 मिनट। कितना हो जाएगा? 12 घंटे 40 मिनट। अब देखो यहाँ पे हम RT सिर्फ बचाएंगे और यहाँ 12 और 40 बटे में 2, तो 2 से ये काटे तो 6 घंटे आया, और 2 से 40 मिनट को काटे तो कितना आया? 20 मिनट आया। तो RT हमारा कितना आ गया है? 6:20। बात समझ में आ गई? RT हमारा कितना आ गया है? 6:20। जब 6:20 हमारा RT आ गया है, तो हमारा रियल टाइम तो पूछा नहीं, हमारा दर्पण समय पूछा है। तो दर्पण समय बताना हो तो हमें क्या करना होता है? 12 से घटा के हम आंसर कर देते हैं। तो देखो 6:20। तो देखो यहाँ 60 में 20 गया तो कितना? 40 मिनट। और यहाँ कितना है? 12, और यहाँ बचा 6, 11 में से 6 गया तो 5, तो 5:40। ये हमारा क्या है? MIT। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो गया? 5:40। वो डेली कितने बजे उठता था? 6:20 पर उठता था। ठीक, और आज कितने बजे उठ गया है? आज उठा है 6:20 पे है, लेकिन वो समय कहाँ देख लेता है? दर्पण में। और जब दर्पण में देख लेता तो सोचता अरे अभी तो 5:40 ही हुआ। क्या कहता है? अभी तो 5:40 ही हुआ, अभी हमें उठना कितना है? 6:20 पर। अरे चलो 40 मिनट अभी हमें सोने को और मिल जाता है। तो क्या सोचता है कि 40 मिनट जल्दी महसूस कर लेता है। बात समझ में आ गई? दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 मिनट। आ गई बात समझ? कि जल्दी की बात हो तो ये हो जाता है। तो इसको आप कर लेना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति सुबह उठता है और दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है और अपने आप को 1 घंटा 30 मिनट जल्दी महसूस करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, 1 घंटा 30 मिनट जल्दी महसूस करता है। तो देखो क्या हो जाता है? RT प्लस MIT का योग कितना होता है? 12 घंटे। और फिर क्या होता है? बिफोर है तो बिफोर के लिए RT माइनस MIT इक्वल टू कितना? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ? ये MIT से MIT का कैंसिल, तो 2RT हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 13 घंटे 30 मिनट। अब RT से यहाँ बचा, तो देखो क्या हो जाएगा? इसको काट दो, तो 13 तो कटेगा नहीं, तो 12 कट जाएगा, और जब 12 कटेगा तो 2 छक्का 12 कट गया। अब देखो 13, 1 घंटा बचा, तो इस 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट यहाँ जोड़ दो, तो 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 मिनट, और 90 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? 45। 45 बार में कट गया। अब देखो रियल टाइम हमारा कितना हो रहा है? 6:45। जब 6:45 हो रहा है रियल टाइम, और दर्पण का समय बताना है। जब दर्पण का समय बताना है तो हमें क्या कर देते हैं कि 12 से घटा के उत्तर दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6:45 को घटा लो,
तो जब 6:45 को घटाओगे तो यहाँ 60, 60 में 45, 15 और यहाँ 11, 11 में से 6 गए तो 5, तो 5:15 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 5:15। अब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 1 घंटा 30 मिनट। उठना उसको था 6:45 पर, उठा भी 6:45 पर, लेकिन दर्पण में देख लिया तो दर्पण में उसको समय कितना लगा? 5:15। तब महसूस करता है कि हम 1.5 घंटा पहले उठ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति सुबह उठता है और दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है और अपने आप को 50 मिनट देरी से महसूस करता है। अब देर से महसूस करता है तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। अब देखो यहाँ देर महसूस करता है, सब कुछ वही चलेगा। ठीक है, जब देर महसूस करता है तो देखो क्या होता है? RT प्लस MIT का योग कितना होता है? होता है 12 घंटे। ठीक, अब देर महसूस करता है तो लेट टाइम, और लेट टाइम के लिए क्या होता है? MIT माइनस RT। तो यहाँ क्या हो जाएगा? MIT माइनस RT। अब देखो कितना लेट महसूस करता है? 50 मिनट। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 मिनट। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लो, ये एक इक्वेशन ये, और घटाना रहता तो देखो सेम है RT और RT, यहाँ RT प्लस का, यहाँ RT माइनस का, तो RT क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक MIT ये और एक MIT ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 MIT इक्वल टू 12:50। ठीक, अब 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? MIT, तो क्या हो जाएगा? 2 छक्का 12 और 2 25 50। तो हमें दर्पण का समय बताना था, तो दर्पण का समय मिरर इमेज टाइम क्या आ गया? 6:25। ठीक, 6:25 दर्पण का समय आ गया। तो ये हुआ दर्पण का समय जब देर से महसूस करता है। अगर यही रियल टाइम पूछ ले कि वास्तविक समय क्या था उसका उठने का, तो हम क्या करेंगे? 12 से घटा के आंसर कर देंगे, जैसे अभी करते आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति सुबह उठता है और दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है, ठीक है, और अपने आप को 2 घंटा 50 मिनट देरी से महसूस करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। कितना देर महसूस करता है? 2 घंटा 50 मिनट देर महसूस करता है। तो देखो देरी के लिए यही दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, इसको उल्टा मत कर देना। बिफोर टाइम जल्दी जब उठता है महसूस करता है तो RT माइनस MIT, जब देर से महसूस करता है तो MIT माइनस RT। तो देखो क्या हो जाता है? RT प्लस MIT, दोनों का योग कितना होता है? 12 घंटे। ठीक, और दोनों का डिफरेंस तो देखो MIT माइनस RT, और दोनों का अंतर कितना है? ये देखो 2 घंटा 50 मिनट, तो 2 घंटा 50 मिनट। ठीक, अब देखो RT से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब बचा क्या? 2 MIT बचा, और यहाँ 12 2 14 घंटे 50 मिनट। अब जब 14 घंटे 50 मिनट, तो यहाँ MIT बचा, और इस 2 से काटे तो 7 और 50 को काटे तो 25। घंटे को अलग काटना है, मिनट को अलग काटना है, इतना याद रखना। अब देखो क्या हुआ? MIT आ गया है हमारा 7:25। तो दर्पण का जो समय था वो 7:25 हो रहा था, यही हमें बताना था। वास्तविक समय पूछे तो 12 से घटा के वास्तविक समय निकाल लेना है। ठीक, चल अब देखो क्या हुआ कि सुइयों की दिशा ज्ञात करना। जब सुइयों की दिशा ज्ञात करना हो तो बच्चों एक सुई की दिशा आपको बता देगा और दूसरे सुई की दिशा आपसे पूछेगा। ठीक, तो जब दिशा की बात हो जाएगी तो देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहली बात यह है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तभी तुम डायरेक्शन उसका बता सकते हो। ठीक,
कभी कभी क्या होता है कि अंदाजे से भी बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर दोनों के बीच में डिग्री निकालना सीख गए तो क्या होगा कि तुरंत बता दोगे। और डिग्री निकालने के लिए मैंने अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे दोनों के बीच के मध्य कोण कितना बनना है, ये निकालना ऐसे निकल आता है। ठीक, तो उस वीडियो को देख लेना, तो क्या होगा कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो चीज़ आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखो क्या हो रहा है कि दोनों के बीच दिशा बताना है, तो सबसे पहले ये घड़ी हो गई। ठीक, अब ये घंटे वाली सुई के बारे में बता देगा तो मिनट वाली सुई के बारे में पूछेगा, मिनट वाली सुई के बारे में बता देगा तो घंटे वाली सुई के बारे में पूछेगा। तो देखो ये चीज़ याद रखना है कि जिसके बारे में बताया है और जिसके बारे में पूछ रहा है वो सुई आगे है कि पीछे, जिसके बारे में पूछ रहा है वो सुई आगे है या पीछे है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर कर देना है। अब देखो ये हो जाता है बच्चों दिशा, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक, अब देखो जो गलती होती है, जो गलती होती है जनरली वो ये होती है कि उत्तर पूरब, जब 90 डिग्री का कोण बनना है यहाँ बन जा रहा, सुई इधर है तो ठीक है, इधर है तो ठीक है, कि दक्षिण की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर, जब उत्तर की ओर है तो ठीक है, दक्षिण की ओर है तो ठीक है, पूरब की ओर है तो ठीक है, पश्चिम की ओर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कह देगा कि जब सुई ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, कहीं भी होगी, तो सुई की दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब होगी। यहाँ पे है ऐसे है, इसके चिपकी हुई है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या होगी, पूरब दक्षिण पूरब होगी। लेकिन ऑप्शन तुम्हारा जो है, अब मान लो सुई यहाँ पे है तो एक ऑप्शन में दे देगा कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ऐसे दे देगा, दूसरे ऑप्शन में दे देगा पूरब उत्तर। ठीक, अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि उत्तर पूरब चाहे कहो और चाहे पूरब उत्तर कहो, दोनों तो बात एक ही है तो दोनों के बीच में ही ना। लेकिन यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब उत्तर पूरब की बीच में हो तो हमेशा उत्तर पूरब बोलोगे या फिर उत्तर पश्चिम बोलोगे, कभी पश्चिम उत्तर नहीं बोलोगे, या फिर दक्षिण पश्चिम बोलोगे या फिर दक्षिण पूरब बोलोगे। ठीक, पूरब दक्षिण कभी नहीं बोल सकते हो, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब उसके बाद देखो क्या है, सुइयां ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। जिस दिशा में है, जिसकी बात कही जाए उसको वहां रख दो और फिर आगे वाली सुई को जिसके बारे में पूछा जाए, आगे पीछे जितने डिग्री का कोण बन रहा उसी के अकॉर्डिंग बता देना है तुम्हें कि हाँ इस दिशा में सुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यदि 5:20 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक, घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले देखना है कि कौन सी डिग्री, कौन सी घड़ी आगे है, कौन सी घड़ी पीछे है, और फिर उसके बाद देखेंगे दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो ये उत्तर दिशा में है, ये जरूरी नहीं कैसे घड़ी रखी है, जिस एंगल पे वो रखी होगी उसी अकॉर्डिंग उसका जो है उसी दिशा में उसकी सुई होगी। ठीक, तो देखो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही, एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का, तो कितना घंटा हो गया, 5 घंटा, तो 5 गुणे 30, तो 5 तिया 15। ठीक, तो 5 तिया 15, 150, और 20 मिनट और आगे चली तो 20 का आधा 10, तो कितने डिग्री का कोण बनाए, 160 डिग्री का। अब देखो जो घंटे की सुई है 160 डिग्री का कोण बनाई। ठीक, अब जो मिनट की सुई है वो कितना है, 20 मिनट चली और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 6, तो 20 छंका 120, यानी कि घंटे की सुई आगे है और मिनट की सुई पीछे है। ठीक, घंटे की सुई आगे है और मिनट की सुई पीछे है, तो मिनट की सुई
कितने डिग्री पीछे है, मिनट की सुई कितने डिग्री पीछे है। तो देखो 60 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 डिग्री मिनट की सुई पीछे है। तो घंटे की सुई किधर है, उत्तर दिशा में। घंटे की सुई किधर है, उत्तर दिशा में। और घंटे की सुई से 40 डिग्री पीछे है कौन सी, मिनट की सुई। तो यहाँ पे आ जाएगा मिनट की सुई तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो मिनट वाली सुई है उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी, कहीं ऐसे होगी। तो जब दोनों के बीच में हो, चाहे जहां हो, 90 से सिर्फ कम हो, तो उत्तर पश्चिम ही बोला जाएगा। 90 से चाहे पॉइंट में ही कम हो तो उत्तर पश्चिम ही बोला जाएगा। तो मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। बात समझ में आ गई ना, कि सबसे पहले दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, और पहले पता करो कि कौन सुई आगे है कौन सी सुई पीछे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखो, यदि 5:50 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो, घंटे की सुई तो 5 × 30 कितने डिग्री का कोण बनाया, 150, और 50 का आधा 25। तो घंटे की सुई कितना चली, 175 डिग्री। और मिनट की सुई कितना चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 50 मिनट में 6 पंचे 30, 300 डिग्री। यानी कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कहाँ है, आगे है। अब आगे तो पता चल गया, लेकिन कितना आगे है, तो इससे घटा के देख लो। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचता है, 5, और यहाँ 9, और 9 में से 7 गया तो कितना बचता है, 2, और यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 125 डिग्री। अब 125 डिग्री मिनट वाली सुई आगे है। तो देखो, ये हमारी घड़ी हो गई, और घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है, घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है, और मिनट वाली सुई इससे 125 डिग्री आगे है। तो देखो, यहाँ पे होगी तो कितना आगे है, 90 डिग्री। लेकिन क्या है 125, तो इससे भी आगे होगी, यहाँ ऐसे होगी। तो देखो, ये उत्तर दिशा में है तो ये मिनट वाली सुई ये दक्षिण और पूरब के बीच में होगी। मिनट वाली सुई कहाँ होगी, दक्षिण और पूरब के बीच में हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 8:30 पर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो। अब देखो, मिनट के बारे में बता दिया कि मिनट की सुई इस दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक, अब हमें पता करना है कि घंटे वाली सुई आगे है या पीछे है। तो आगे है पीछे है ये पता करने के लिए हमें डिग्री निकालना होगा कि कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम घंटे वाले की ही बात करेंगे। तो 8 घंटे में 30 और कितना हो जाएगा, 240। अब तो ये जब 8 करेक्ट बचेगा, लेकिन 30 मिनट और हो रहा, तो हर 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री, तो 30 का आधा 15। तो घंटे की सुई जो है कितना बना रही है, 255 डिग्री का कोण बना रही है घंटे की सुई। अब मिनट वाले को देख लेते हैं, तो 30 मिनट और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। घंटे की सुई 255 डिग्री और मिनट की सुई 180 डिग्री का ही कोण बना रही। इसका मतलब है जो घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई से आगे होगी। अब कितना आगे है ये देख लो, 5 और यहाँ 15, यहाँ 7 और यहाँ 1 में से गया, तो 75 डिग्री क्या है, आगे है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली सुई 75 डिग्री आगे है और
मिनट वाली सुई किस दिशा में है? मिनट की सुई किस दिशा में है? मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट की सुई तो यहाँ हो गई, और घंटे वाली सुई इससे कितना आगे है? 75 डिग्री। तो 90 तो है नहीं, 90 हो जाएगा तो पश्चिम में हो जाएगा, 90 से कम है तो यहाँ कहीं होगी घंटे वाली सुई। जब यहाँ कहीं है घंटे वाली सुई तो किस दिशा में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। समय हो जाएगा तुम्हारा दक्षिण पश्चिम। ठीक, यहां पे देख लो, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा तुम्हारा समय। बात समझ में आ? तो सबसे जरूरी है इसमें कि किस दिशा में है सुई, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ये पता कर लो पहले कि आगे है कि पीछे है। ठीक, और जब ये पता चल जाएगा आगे है कि पीछे है तो फिर उसके बाद दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, तो क्या होगा, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका स्लो या वो, दो टाइप हो गए, सुइयों की दिशा ज्ञात करना, और क्या है कि वो दर्पण समय जब देखता है तो जब जल्दी और देर महसूस करता है उसके बारे में। तो वीडियो लंबा हो रहा बच्चों, इसलिए बस इतना ही एक टॉपिक बचा है, और वो है कि उसका जो है कि स्लो या फास्ट, जब सुई क्या हो, स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, वही एक बचा है टाइप, उसको हम बता देंगे, और आप इसको पूरा क्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसको हम एक वीडियो डाल देंगे, और आपको डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। ठीक, जिससे कि क्या होगा कि एक क्वेश्चन 1 मिनट, प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। पढ़ने ऐसे चाहे जितना पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।